श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव, जय महाकाल। मैं प्रतिभा शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पौष माह की चतुर्थी तिथि, साथ ही साथ आज के दिन है बुधवार का दिन। तो बुधवार के दिन पड़ने वाली चतुर्थी तिथि का तो वैसे ही बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। आप सभी को पता है कि चतुर्थी तिथि यानी कि भगवान गणेश का पूजन किया जाता है, उनका ध्यान किया जाता है, बहुत ही खास होती है। परंतु अगर बुधवार के दिन ये पड़ जाए तो इसका कितना महत्व बढ़ जाता है दोस्तों। तो इस चतुर्थी तिथि पर अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे या आपके घर का कोई भी व्यक्ति जिसके लिए आप बल बुद्धि की कामना करते हैं, आप चाहते हैं कि उसको भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त हो, माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त हो और उसकी जो है वो बुद्धि का जो है वो इतनी तेज हो जाए, उसकी बुद्धि का इतना विकास हो जाए कि बस वो आगे ही बढ़ता जाए, उसको पीछे मुड़ करके कभी ना देखना पड़े। आपके बच्चे ऐसे हैं कि अगर जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं ज्ञान और बुद्धि के जो देवता हैं हमारे भगवान गणेश, उनको पूजने का आज का दिन है। तो अगर आप छोटा सा उपाय आज के दिन कर लेते हैं तो यकीन माने कि आपके बच्चे के भविष्य में आप बहुत ही बड़ा परिवर्तन बहुत जल्दी देख पाएंगे। दोस्तों, करना क्या है आपको, इस चतुर्थी तिथि के दिन, आज के दिन आपने लेना है 3 शमी के पत्र। जी हाँ, 3 शमी की पत्तियां आपको लेनी है। साथ ही साथ लेना है आपने शहद और अपने ही घर का तांबे के पात्र में यानी कि तांबे के लोटे में 1 लोटा जल। ये 3 चीजें लेकर के पहुंच जाइए महादेव के शिवलिंग के समक्ष, जहाँ कहीं भी आपके घर के आसपास में शिवालय बना हुआ है। ज्यादातर देखा गया है कि महादेव का जो मंदिर है, शिवलिंग आपको देखने मिल जाता है। तो दोस्तों, पहुंच जाना है महादेव के समक्ष, हाथ जोड़ करके भगवान से कामना करनी है। जो 3 चीजें आप लेकर के जा रहे हैं, सबसे पहले 3 शमी पत्र, शहद और आपके घर का जल, ये 3 चीजें लेकर के आप महादेव के समक्ष पहुंचेंगे। जो आपके पास में 3 शमी पत्र हैं, वो 3 शमी पत्र आपको शहद में अच्छे से डिप कर लेना है, ठीक है। यानी कि उन शमी पत्रों के ऊपर आप अच्छे से शहद लगा लीजिएगा, शहद की कटोरी में आप उसको डिप कर लीजिएगा अच्छे से। तीनों शमी पत्र आपके शहद में पूरी तरह से डूब जाना चाहिए। पहला शमी पत्र है जो दोस्तों, वो आपको कहाँ समर्पित करना है। पहला शमी पत्र हम उस स्थान पर समर्पित करेंगे जहाँ से बिल्कुल जलाधारी का अंत होता है, यानी कि जलाधारी का जल बह के बिल्कुल जहाँ से गिरने वाला होता है, उस स्थान पर आपको पहला शमी पत्र बिल्कुल किनार पर जहाँ पर लास्ट होता है, वहाँ आपको पहला शमी पत्र समर्पित कर देना है। दूसरा शमी पत्र जो है वो आपके पास, वो हमें समर्पित करना है भगवान गणेश के स्थान पर। आप सभी को पता है कि भगवान के जो पूरा परिवार होता है वो उनकी जलाधारी पर ही विराजित होता है। तो आज हम बुद्धि के दाता भगवान गणेश को प्रसन्न करना चाहते हैं, इसीलिए दूसरा शमी पत्र जो है वो भगवान शिव की जलाधारी पर, जहाँ पर भगवान गणेश का स्थान है, उस स्थान पर आपको उन्हें समर्पित करना है। और जब आप इस शमी पत्र को समर्पित कर रहे हैं तो एक विशेष नाम आपको लेना है, वह नाम है मयूर ध्वज। जी हाँ, मयूर ध्वज नाम का उच्चारण करते हुए आपको वो दूसरा शमी पत्र भगवान गणेश के स्थान पर समर्पित करना है। अब बात आ जाती है तीसरे शमी पत्र की, और इसका क्या करना है। जी हाँ दोस्तों, जो तीसरा शमी पत्र है, इसको आपको सबसे पहले माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है, उस स्थान पर आपको इसको समर्पित करना है और वहां पर स्पर्श कराकर, वहां पर टच करा करके, ये जो आपका तीसरा शमी पत्र है, ये आपको महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर इसको समर्पित कराना है। ठीक है, एक बार फिर से बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि कैसे करना है। पहला शमी पत्र जलाधारी के बिल्कुल आखिरी हिस्से पर चढ़ाना है, जहाँ से कि जल बहता हुआ नीचे गिरता है। दूसरा शमी पत्र भगवान गणेश के स्थान पर मयूर ध्वज नाम का स्मरण करते हुए आपको चढ़ाना है। और जो तीसरा शमी पत्र है, वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करा करके और आपको भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। ये 3 शमी पत्र जब आपने चढ़ा दिए तो ध्यान रखिएगा कि दूसरा शमी पत्र भगवान मयूर ध्वज के नाम का स्मरण करते हुए चढ़ाना है और तीसरा जो शमी पत्र है वो आपको भगवान शिव का एक विशेष नाम है, उस नाम का स्मरण करते हुए चढ़ाना है। कौन सा विशेष नाम है? वो है तुम्रुका महादेव। जी हाँ, भोलेनाथ का नाम है एक विशेष, जो है तुम्रुका महादेव।
इस नाम का स्मरण, इस नाम का उच्चारण करते हुए आपको वह तीसरा शमी पत्र जो है भगवान के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि जिस भी बच्चे के लिए, जिस भी व्यक्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं, जब आप तीसरा शमी पत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराते हैं, उस समय आपको जो है वो उस व्यक्ति के नाम और गोत्र का उच्चारण भी करना है, जिस व्यक्ति के निमित्त से आप इस बात कार्य को कर रहे हैं। दोस्तों, इस छोटे से उपाय को अगर आपने कर लिया तो भगवान की जो कृपा होगी वो आपके उस व्यक्ति के ऊपर जरूर होगी। ये 3 बेलपत्र आपने जब चढ़ा दिए, आखिर में आपके पास जो जल है उस जल को आपको भगवान के ऊपर चढ़ाना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, और जो जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे आ रहा है दोस्तों, उस जल को किसी एक पात्र में रोक लीजिएगा। उस रुके हुए जल को घर लेकर के आना है, और उस जल को अगर आपने अपने उस बच्चे को या उस व्यक्ति को धीरे धीरे पिलाना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे उसकी जीवन से जो है वो नकारात्मकता दूर होगी, उसके जीवन में सफलता आएगी, बल बुद्धि विद्या का आशीर्वाद उसको प्राप्त होगा, भगवान गणेश का, माँ सरस्वती की कृपा उसको होगी, और उसकी बुद्धि का जो विकास होगा वो आप समय के साथ देख पाएंगे। उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। इस दिन यानी कि 18 दिसंबर बुधवार को चतुर्थी तिथि के दिन, साथ ही साथ पौष माह का जो चतुर्थी है, और आज के दिन है पुष्य नक्षत्र। तो इस विशेष नक्षत्र में आप जो भी करते हैं वह जो है वो जल्दी से फल देता है। तो इस उपाय को जरूर कीजिएगा ताकि आपके बच्चों का जीवन बहुत ही ज्यादा सुखमय हो। दोस्तों, पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर अपने शब्दों में वीडियो के माध्यम से मैं कुछ जानकारी आप सब तक लेकर आती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबके लिए लाभदायक होती है। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब सभी को करना है। प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां देखने सुनने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहें। वीडियो में हुई किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा चाहूंगी। आप सबका साथ मिले ऐसा ही मिलता रहे। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल।